आज की सबसे बड़ी खबर भारतीय सेना के शीर्ष अधिकारियों के बीच चीन की भूमिका को लेकर उभर रहे मतभेदों से जुड़ी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जहां भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की, अब एक नया विवाद सामने आ रहा है। क्या भारत के लिए चीन एक बड़ा खतरा है या फिर उसकी भूमिका को कम करके आंका जा रहा है? आइए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर सटीक सैन्य कार्रवाई की, लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान और उसके बाद भारतीय सेना के 2 वरिष्ठ अधिकारियों के बयानों ने सवाल खड़े किए हैं। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने दावा किया कि चीन ने पाकिस्तान को भारतीय सैन्य तैनाती की रियल टाइम जानकारी दी थी, लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि चीन की भूमिका को परिभाषित करना बहुत मुश्किल ही है और पाकिस्तान को कोई रियल टाइम टारगेटिंग सपोर्ट का सबूत नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने न केवल पाकिस्तान का सामना किया, बल्कि डिप्टी चीफ के अनुसार चीन और तुर्की जैसे देशों ने भी पाकिस्तान को अप्रत्यक्ष समर्थन दिया। लेफ्टिनेंट जनरल सिंह ने कहा कि पाकिस्तान ने तुर्की निर्मित ड्रोन और चीनी सैन्य तकनीक का व्यापक इस्तेमाल किया, लेकिन जनरल चौहान का मानना है कि इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है कि चीन ने सक्रिय रूप से पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाइयों में मदद की। विशेषज्ञों का कहना है कि सेना के टॉप रैंकों के अलग अलग बयान निश्चित रूप से चिंता का विषय है। जब शीर्ष सैन्य अधिकारी एक ही मुद्दे पर अलग अलग राय रखते हैं, तो ये देश की रक्षा नीति में भ्रम पैदा कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया कि भारत को एक साथ कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अगर चीन वाकई पाकिस्तान को रियल टाइम खुफिया जानकारी दे रहा था, जैसा कि डिप्टी चीफ ने कहा, तो ये भारत के लिए एक गंभीर खतरे की घंटी है। लेकिन अगर सीडीएस सही है और कोई ठोस सबूत नहीं है, तो हमें अपनी रणनीति को और स्पष्ट करने की जरूरत है। तो क्या भारत को अपनी रक्षा रणनीति में बदलाव करना चाहिए? इस सवाल के जवाब पर रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को अपनी रणनीति को और स्पष्ट करने की जरूरत बिल्कुल है। ऑपरेशन सिंदूर से हमें कई सबक मिले हैं, जैसे कि मजबूत C4ISR सिस्टम की जरूरत, हवाई रक्षा को और सशक्त करना और सिविल मिलिट्री एकीकरण। भारत को अपनी खुफिया और निगरानी क्षमताओं को बढ़ाना होगा ताकि भविष्य में पाकिस्तान को किसी भी बाहरी अप्रत्याशित समर्थन को रोका जा सके। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में पाकिस्तान को आतंकवाद के समर्थन के लिए कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि कुछ देश आतंकवादियों को शरण दे रहे हैं, जिसका सीधा इशारा पाकिस्तान की ओर था। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत को अब चीन के साथ अपने रिश्तों को नए सिरे से परखने की जरूरत है? ये मतभेद न केवल सैन्य रणनीति पर सवाल उठाते हैं, बल्कि भारत की विदेश नीति और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए भी गंभीर सवाल खड़े करते हैं। क्या भारत को चीन के साथ अपनी सीमा वार्ता को और सख्त करना चाहिए? क्या हमें अपनी सैन्य तैयारियों को और मजबूत करने की जरूरत है? इन सवालों के जवाब भविष्य में हमारी सुरक्षा नीतियों को आकार देंगे। आपकी राय इस पर क्या है? इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सत्य हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों को गहराई से जानने के लिए हमारी वेबसाइट satyahindi.com पर जाएं।